पीने के पानी की समस्या आप देखोगे तो बीच के हमारे शहर में जाओगे तो आधे शहर में सीवर के पानी से मिला हुआ पानी सब पीने का पानी में सीवर का पानी मिक्स हो जाता है सर। बार बार सरकार को चेतावनी देते हैं, विधायक को चेतावनी देते हैं, फिर भी कोई नहीं सुनवाई होती शहर की। लोगों को पीने का पानी तक नहीं पहुंच पा रहा, और पहुंच पा रहा हो तो ऐसा पानी पहुंच पा रहा है जी। देखिए ये पीने का पानी ये टंकी से आया हुआ पानी, टंकी से आया हुआ पानी, सप्लाई का पानी है। ये सप्लाई से आया हुआ पानी है। ग्राउंड स्तर पे कोई काम नहीं हो रहे, ना लाइट है ना पानी है। हफ्ते के अंदर एक दिन पानी आता है। या बता, पानी देखो। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारे को धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारा परिवार भूखा मरे, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि हम बीजेपी वर्कर हैं। हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है। अब की बार अगर चेंज हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कांग्रेस अब की बार यहाँ से जीत रही है। और सह सकते नहीं। अगर हमारे को रोजी रोटी का साधन बीजेपी सरकार ने नहीं दिया, हमारे को नौकरी पर दोबारा नहीं रखा तो धूल चटा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप 4 PM हरियाणा देख रहे हैं। हरियाणा के पब्लिक के तमाम मुद्दे आपको मैं दिखा रहा हूं और इस समय पहुंच चुका हूं भिवानी विधानसभा में। लगातार पब्लिक से इंटरेक्शन हो रहा और तमाम समस्याएं जो पिछले 10 साल में रही है उस पर पब्लिक चर्चा कर रही है। और बड़ी बात यह कि भिवानी में लगातार 3 बार विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो वित्त मंत्री हैं वो भी भिवानी में रहते हैं। बात करेंगे पब्लिक से और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या समस्याएं रही पिछले 10 साल में, और क्या भाजपा जो दावे करती है डबल इंजन की सरकार होने के बाद क्या ग्राउंड स्तर पर काम हुए या नहीं हुए, या कागज पे ही विकास हुआ है। नाम क्या हुआ आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, क्या कागज पे विकास हुआ या जमीन पे हुआ? कागज पे विकास हुआ है, जमीन पे नहीं हुआ। जमीन पे नहीं हुआ। मैं आपको लोकल भिवानी के उदाहरण देता हूँ। 2014 से पहले हमारे कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। तो भिवानी में जैसे मेडिकल की वो घोषणा करके गए और जो हमारा यूनिवर्सिटी की घोषणा करके गए, तो सच मानना 10 साल अब बीजेपी सरकार को होने वाले हैं, वो सेटअप नहीं हो पाए हैं इन पे। और कहाँ 2014 में हमारे पास हुए, लेकिन अब तक बीजेपी सरकार उनको सेटअप नहीं कर पाई 10 साल में। 3 बार से लगातार सिटिंग विधायक हैं, भाजपा से ही हैं। डबल इंजन की सरकार है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शपथ ली है। शपथ तो ली है, लेकिन जो हमारे लोकल विधायक हैं उनमें आम पब्लिक में जाके पूछना, और आपको बताया भी होगा, लोकल जो हमारे निवासी हैं उन्होंने बताया होगा कि कैसे हमारे लोकल विधायक काम नहीं करते। सुनते हैं, सुनते भी नहीं है। सुनते हैं लेकिन वो अपने आदमियों की सुनते होंगे, आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है कहीं। अब हमारा क्या है, सीवर का जो मुद्दा है, शहर में सीवर की बड़ी समस्या है। पीने के पानी की समस्या आप देखोगे तो बीच के हमारे शहर में जाओगे तो आधे शहर में सीवर के पानी से मिला हुआ पानी सब। पीने का पानी में सीवर का पानी मिक्स हो जाता है सर। यहाँ पे टब में जो पानी वगैरह रखा हुआ है ये अब देखना कि आप, ये चुनावी साल है, चुनावी साल के बावजूद भरी जैसे भीषण गर्मी थी तो उसमें लाइट की बहुत समस्या रही, और अब पीने के पानी की समस्या आज तक बनी हुई है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं पहुंच पा रहा, और पहुंच पा रहा हो तो ऐसा पानी पहुंच पा रहा है जी। देखिए ये पीने का पानी ये टंकी से आया हुआ पानी, टंकी से आया हुआ पानी, सप्लाई का पानी है। ये सप्लाई से आया हुआ पानी है। देखिए ये सप्लाई का पानी है, और पानी का कलर देख करके आप समझ सकते हैं इसको खुद यहाँ के सिटिंग विधायक भी नहीं पी पाएंगे, ऐसी स्थिति है यहाँ पर। पूरे शहर में है जी। पूरे शहर में क्या, लगभग आधे शहर में है, और पीने के पानी की समस्या पूरे शहर में है। इस गर्मी के मौसम में जितनी गर्मी हमने पहली बार अपने जीवन में देखी होगी, लगातार पीने के पानी की समस्या बनी रही। लोगों के 15-15 दिनों तक घरों में पानी नहीं पाया, और ये चुनावी साल चल रहा है। उसके बावजूद हमारे जो लोकल विधायक हैं या लोकल MP हैं और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जी हैं, पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पाई, तो कैसी सरकार होगी। नाम क्या हुआ आपका? अजय कुमार। अजय भाई, क्या माहौल रहा इधर 10 साल में? सब चंगा सी, सब बढ़िया था? नहीं सर। क्या समस्याएं रही, प्रॉब्लम क्या हुई? बिजली पानी की समस्या है सर। बिजली आती नहीं आती है? नहीं सर। पानी की क्या समस्या? पानी भी कम आता है सर। पानी भी नहीं आता सर, हफ्ता में एक बार आता। तो विधायक जी तो यहीं पास में ही रहते हैं, वो तो भाजपा से सुनते नहीं है। नहीं सर। तो इस बार क्या करने वाले हो? बदलने के मूड में गवर्नमेंट या यही रहेगी? बदलने के मूड में है सर। 3 बार से ताऊ सिटिंग विधायक हैं आपके, 3 बार से भाजपा के ही हैं, काम कुछ नहीं अच्छा। सीवर साहब भी नहीं करवा सकते, क्या विधायक हैं भिवानी के हैं? 3 बार जिताया तो आप ही लोगों ने है। कौन सा? हाँ, लोगों ने दिया है,
लोगों ने दिया है, ये मेजोरिटी का है, जो वोटिंग ले जाएगा वो जब बन जाएगा। तो इस बार 3 बार से जब विधायक रहे, केंद्र में भी सरकार 3 बार से है। अंदर में भी सरकार है तो जब तो काम नहीं हुए ना। ग्राउंड स्तर पे कोई काम नहीं हो रहे, ना लाइट है ना पानी है। हफ्ते के अंदर एक दिन पानी आता है, या बताओ। और पानी देखो कितना गंदा पानी, पानी आपको मैं दिखाता हूँ। पीने का पानी साफ नहीं है। ये पीने का पानी सप्लाई वाला पानी, ये देखो तो सही, बिल्कुल साफ नहीं है, गंद आता है, गंद बिल्कुल। साफ पानी। बार बार सरकार को चेतावनी देते हैं, विधायक को चेतावनी देते हैं, फिर भी नहीं, कोई नहीं सुनवाई होती शहर की। तो अभी क्या है, अभी चुनाव फिर से आ रहा है, अभी क्या क्या रहे, बदलाव है, बिल्कुल बदलाव, ग्राउंड पे बदलाव है बिल्कुल। सरकार कौन सी पसंद आ रही है? सरकार बदलाव है तो कांग्रेस सरकार पसंद आ रही है। कांग्रेस कोई और पार्टी नहीं पसंद आती? कौन सा और पार्टी नहीं है ग्राउंड पे, इस क्षेत्र में भिवानी में नहीं है, ग्राउंड पे कोई पार्टी नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी है, लेकिन इतना स्कोप नहीं है अभी। आम आदमी पार्टी के स्कोप आम आदमी पार्टी का इतना स्कोप नहीं है। और जेजेपी की बात करें तो जेजेपी तो ये तो खत्म हो चुकी है बिल्कुल, ये दुकान बंद हो चुकी है उनकी। जेजेपी की दुकान देखिए बंद हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का स्कोप नहीं है। और भी लोग हैं, बात करते, क्या लगता है इस बार चुनाव नज़दीक है? चुनाव तो नज़दीक है सर, लेकिन भाजपा के शासन में काम बहुत कम हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। मोदी सरकार, मोदी जी अकेले क्या कर लेंगे? जब तक स्टेट में लोकल बंदों के लिए काम नहीं होगा तब तक वोट का कोई मतलब नहीं बनता सरकार। मोदी जी की बात भी नहीं करो तो केंद्र में बैठे हो, यहाँ तो सिटिंग विधायक आपका बीजेपी का है। वोट तो सर मोदी के नाम पे लेते हैं, सिटिंग विधायक क्या करेगा? सिटिंग विधायक पानी भर जाता, पानी देखने के लिए नहीं आता बंदा। तो विधायक जी मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। अब की बार अगर चेंज हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कांग्रेस अब की बार यहाँ से जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है? बिल्कुल जी। भिवानी में 3 बार से तो सिटिंग विधायक रहे हैं आपके, 3 बार लगातार, बड़ी बात होती है। सर वो है ना सर, जातिगत गणना देखें तो इनकी तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। जातिगत समीकरण से जीत जाते हाँ हैं। बिल्कुल जी। काम नहीं करते। काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा सर, ग्राउंड लेवल पर कहाँ हो रहा है? जो जातियों से सपोर्ट मिलता है उन लोग को तो काम करते हैं, उनका भी नहीं करते। काम तो सर वही है जो खास होते हैं उनका होता है। जो मिडिल क्लास आदमी है वो बंदा लेके जाता है, वही फिर 10-15 दिन उनको घुमाते फिराते हैं, काम नहीं हो पाता उनका। मतलब इस बार नाराज बैठे हैं सभी? सभी नाराज बैठे हैं सर। कुछ काम होगा तभी तो आप बंदा वोट दे। 3-3 बार वोट लेके बैठे हैं, कुछ काम तो करना चाहिए बंदों को। देखिए, काम करना चाहिए। आम आदमी परेशान है, समस्याएं काफ़ी है। यहीं भिवानी में रहते हो? हाँ जी। क्या लगता है इस बार समस्याएं क्या क्या रही? 10 साल में क्या लगा, फायदा कुछ हुआ या नहीं? हाँ बता दे कोई। क्या फायदा हुआ? टाउन वगैरह कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ फायदा नहीं परेशान हो? तो चुनाव आ रहा है, वोट तो डालोगे? वोट तो डालने पड़ेंगे। तो क्या लग रहा है, भाजपा एक बार फिर से या जा रही है? देखो क्या ऊपर ला जाना है। ऊपर वाला जाने। हाँ। देखिए, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला सब जानता है, जनता जनार्दन है, क्या सेट करेगी। क्या लगता है, नाम क्या हुआ? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी 3 बार लगातार विधायक रहे, 4थी बार बनेंगे? विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेसियों को नौकरी मिलती है, बीजेपी का मोरकर हमारे को कोई काम धंधा नहीं मिलता। हम नौकरी लगे थे शिक्षा बोर्ड में, लेकिन कांग्रेस से पैसे देके फिट हो गए, हमारे को धक्के मार दिए गए। हम जबकि बीजेपी के वर्कर हैं। बीजेपी के वर्कर हैं? यार हमारे को धक्के देके, हमारे पास पैसे नहीं थे, रिश्वत नहीं थी देने के लिए, इसलिए हमारा धक्के मारे और कांग्रेसी पैसे देके लग गए। जबकि हम बीजेपी के वर्कर हैं, हमारे साथ ये बुरा हाल है, तो पब्लिक का क्या हाल होगा? मतलब भाजपा सरकार में कांग्रेसियों ने पैसा देकर के नौकरी ले ली? हाँ, और बीजेपी के वर्करों को नौकरी नहीं मिल रही। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारे को धक्के देके बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारा परिवार भूखा मरे, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि हम बीजेपी के वर्कर हैं। हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है। तो नाराज है फिर सरकार से? देखो ही तो सरकार से तो नाराज की तो आप समझदार हो। कह सकते नहीं और सह सकते नहीं। अगर हमारे को रोजी रोटी का साधन बीजेपी सरकार ने नहीं दिया, हमारे को नौकरी पर दोबारा नहीं रखा तो धूल चटा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए, बता रहे भाजपा सरकार में कांग्रेसियों ने पैसा दे करके नौकरी ले ली, लेकिन भाजपा में इनको नौकरी नहीं मिली। साफ है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है भाजपा सरकार में, आप क्या कहते हो? हाँ जी, भ्रष्टाचार तो है ही, पहले भी था, अब भी है। ये मिटेगा नहीं, किसी से नहीं मिटेगा, नहीं मिट सकता। और समस्या आम आदमी की समस्या बेरोजगारी है। यहाँ पानी सीवर की बहुत समस्या, गंदा पानी आ रहा है, अब देखो कितना गंदा, लाइट नहीं आती है। इस सरकार से तंग है आम आदमी, बिल्कुल तंग है। जहाँ पे मैं हूँ यहीं भिवानी में ही वित्त मंत्री भी रहते हैं, 3 बार के सिटिंग विधायक भी रहते हैं। स्वार्थी है जी सब, कोई किसी का काम नहीं करता। फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, कोई काम नहीं होता। वित्त मंत्री हो चाहे हमारे घनश्याम जी हो, अब नहीं बनेंगे। मतलब ये लोग फोटो मंत्री हैं। हाँ हाँ, फोटो, कुछ का काम नहीं करते, सब दिखावा गया है।
देखिए कोई काम नहीं होता, सिर्फ दिखावा है। आपका नाम क्या हुआ? विकास नाम है सर। विकास जी, आप तो युवा हो, क्या काम करते हो? मैं तो पढ़ता हूँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? Yes. आगे लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी? मिल सकती है सर, क्योंकि जो 10 सालों में जो पढ़े लिखे युवा बालक लगे हैं सर, और काफ़ी भर्तियाँ भी की हैं। अभी आपके साथ वाले बता रहे थे बिना रिश्वत के नौकरी नहीं लगती। ना सर, भ्रष्टाचार बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हो सकता है, फिर लगते हैं सरकार में पढ़े लिखे बच्चे और भर्ती भी हुए हैं सर। समस्याएं क्या क्या रही इधर आसपास? समस्याएं तो सर ऐसी तो कुछ नहीं है, हर गली को सड़कों से जोड़ा गया है और अच्छे काम भी किए हैं सरकार। ठीक ठाक चल रहा? ठीक ठाक है सर। तो भिवानी की पब्लिक को आप सुन रहे थे, क्लियर कट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में तमाम वादे हुए, विकास जो हुआ वो कागज़ पर हुआ। पीने का पानी जो मुहैया कराने की जो बात हुई थी, वो पीने का पानी आप तस्वीरों में देखेंगे इस तरीके से मुहैया कराया गया है, जिससे आम जनमानस काफ़ी परेशान है। सीवर जो है वो चौक पड़े हुए हैं, या फिर सीवर के पानी जो है वो पीने के पानी में जाकर के मिक्स हो रहा है। प्रॉब्लम तमाम सारी है। सिटिंग विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन बात होती है विकास की, तो विकास की जो गंगा है वो बह तो रही है लेकिन नालों में। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीने का पानी मुहैया ना करा पाना, ये हरियाणा सरकार के लिए मुझे लगता है कि खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक काफ़ी नाराज़ है। अब देखने वाली बात यही होगी कि हरियाणा की जनता क्या एक बार फिर से, जिस तरीके से दावा हो रहा है भाजपा सरकार आने का, तो क्या वाकई में भाजपा सरकार आएगी, या इस बार सारे पासे पलट जाएंगे, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन बड़े मुद्दे हैं। 10 साल में भाजपा ने जो विकास किया उस पर हरियाणा के पब्लिक, हरियाणा पूरा सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या। यहाँ पर 3 बार सिटिंग विधायक, 2 बार भाजपा की सरकार, 3 बार केंद्र में भाजपा की सरकार, लेकिन विकास शून्य है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हरियाणा के हर विधानसभा में चल के आपको पब्लिक से रूबरू कराऊंगा, हर मुद्दे पर बात होगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।